को जीत लिया तो उसको जुलूस निकाला गया उसकी फतेह के बारे में और हाथी पर बिठा दिया गया। नादर शाह को हाथी पर बैठ कर के उसने महावत से कहा कि मुझे इसकी लगाम दो। महावत ने कहा, नादर शाह जहाँ पना, ये हाथी है, ये घोड़ा नहीं है, इसकी लगाम नहीं होती, इसको तो अंकुश से ही वश में किया जा सकता है। नादर शाह कहता, ऐसा जानवर जिसकी लगाम नहीं है, ऐसे हाथी पर मैं नहीं बैठता, और कूद करके हाथी से नीचे आ गया कि मुझे ऐसे हाथी की जानवर की सवारी नहीं करनी जिसकी लगाम ही मेरे पास ना हो। ये एक एग्जाम्पल है उसकी। नादर शाह ने भारत में आकर के बहुत लूट मचाई, बहुत लोगों को मारा, परंतु उसने एक ही बात कही कि जिसकी लगाम मेरे हाथ में नहीं है उसकी सवारी मैं नहीं कर सकता, बेलगाम होगा तो मैं सवारी नहीं करूँगा। तो नादर शाह इस तरह का भी आदमी था। मन को कैसे साधे? मन को साधने के लिए रामायण में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। संत तुलसीदास लिखते हैं कि मन, निर्मल मन है वही प्रभु को प्यारा होता है। यदि मन में कपट है, छल छिद्र है, तो वो प्रभु को प्यारा नहीं हो सकता। मन निर्मल हो तो सब। मन चंगा थे कठौती विच गंगा, उसकी संत की कहानी भी आपने सुनी थी। संत रैदास बहुत ही प्रामाणिक थे, जूता गाड़ते थे, कभी वो गंगा स्नान करने भी नहीं गए। तो कहते हैं निर्मल मन चंगा थे कठौती विच, उस कठौती में ही गंगा आ गई तो कंगन मिल गया। तो मन को वश में करना। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, सामने एक बड़ी चट्टान थी। तो देखकर एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भंते क्या इस चट्टान पर कोई शासन कर सकता है? चट्टान को कोई तोड़ सकता है? महात्मा ने कहा, लोहा तोड़ सकता है। प्रश्न आ गया, लोहा किस पर शासन करता है? लोहा अग्नि। लोहे अग्नि 1500 डिग्री पर लोहा पिघल जाता है। तो अग्नि पर कौन शासन करता है? वायु। वायु पर कौन शासन करता है? मन। मन की गति वायु से भी अधिक तेज है। प्रकाश की गति 1,86,000 प्रति सेकंड। जो लाइट बिजली की गति है 2,88,000 प्रति सेकंड। मन की गति 22,65,120 मील। मन कितना एक सेकंड में? कहाँ? 22,65,120 मील एक सेकंड में मन चला जाता। देखो अब यहाँ बैठे, कहाँ आपने अमेरिका को सोचा? अमेरिका आ गया। पूरे भारत में, पूरे विश्व में मन एक सेकंड में चला जाता है। तो मन की गति बहुत तेज है। दो भिक्षु भिक्षाटन करने गए, एक मंदिर के सामने से गुजरे। मंदिर के ऊपर पताका लगी हुई थी। दोनों बहस करने लगे कि जो पताका है, जो झंडा लगा है, ये अपने आप हिल रही है कि वायु से हिल रही है। दोनों आपस में बहस करने लगे, निर्णय नहीं हो सका। अंदर गए, उसने पुजारी से पूछा कि हमें ये बताओ
कि मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा है, पताका लगी है, इसको कौन हिला रहा है? अपने आप हिल रही है कि वायु हिला रही है? उस पुजारी ने कहा, ना तो इसको कोई वायु हिला रही है, ना अपने आप हिल रही है, तुम्हारा मन हिल रहा है, इस कारण पताका हिल रही है। कहने का मतलब मन जैसे चाहो तो वैसे का वैसा ही हिल जाता है। मस्जिद तो बना दी पल भर में, ईमान की हरारत आने में मन अपना पुराना पापी है, बसों से मराजी बन न सका। जैसे कोई जरा सी बात होती है तो मंदिर बन जाते हैं, मस्जिद बन जाती है, और परंतु मन बना सब देता है, परंतु अपने आप वो शुद्ध बुद्ध निरंजन नहीं हो सकता। इसलिए यदि हम अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की वाणी को सुने तो 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि जीव ये आत्मा सबसे बड़ा आत्मा है। आत्मा ने अपनी शक्ति किसको दे दी? मन को दे दी। मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई, इंद्रियां बलवान हो गई, और मन बुद्धि इंद्रियां बलवान हो गई तो मन हमें घुमा रहा है। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में ये जीव 7 नरकों में जा आया। पशु पक्षी, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, सब जगह जा आया। इसके कारण मन के कारण चला गया। बुद्धि साथ लग जाती है, इंद्रियां वश में नहीं होती। इस कारण ये जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटक गया। यदि जीव की गति सिद्धालय की ओर जानी है तो क्या करना चाहिए? जीव अपनी शक्ति अपने पास रखे, ना मन को दे, ना बुद्धि को दे, ना इंद्रियों को दे। मन के पार चला जाए। मन के पार चले जाओगे तो मन एकाग्र हो जाएगा। मन कुछ भी नहीं कर सकता, और मन को जैसा वश में करना चाहो मन को वश में हो सकता है। एक घटना गुरुजीएफ ने लिखी है कि ऐसा महल था जिसके कोई 25-30 दरवाजे थे, और उस महल का मालिक कहीं दूर विदेश में चला गया, लौटा ही नहीं, और वहाँ 30 नौकर वो अपने आप को मालिक समझने लग गए। कोई दरवाजे से निकलता है, लोग पूछते तुम कौन? मैं मालिक। दूसरे दरवाजे से निकलता है, मैं मालिक। चौथे दरवाजे से निकलता है, कहता मैं मालिक। 30 दरवाजे उस महल के, हर कोई उस महल से निकलता है तो मालिक कहते हैं। नौकर मालिक बन गए। अब बड़ी परेशानी हो गई कि मालिक तो एक ही होता है, 30 मालिक थोड़ा ही होंगे, मालिक एक होगा। तो किसी बूढ़े नौकर ने कहा कि देखो, जितने भी नौकर अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, इनमें मालिक कोई भी नहीं है, ये सब नौकर है। इन्होंने अपने आप को मालिक बना रखा है। ऐसे ही कहते हैं कुछ समय के बाद उस महल का मालिक आ गया। जब मालिक आया घर में तो 30 के 30 नौकर क्या हो गए? जो मालिक समझ रहे थे वो क्या हो गए? नौकर हो गए, और मालिक एक रहता है। जो गुरुजी उसने घर के बारे में लिखा है कि जो नौकर अपने आप को मालिक समझते थे, मालिक के आने से सब नौकर हो गए। ऐसे ही हमारा मन कभी मालिक बनता है, कभी वो मालिक बनता है, परंतु इसमें आत्मा सबसे प्रमुख है। आत्मा जो इस देह के अंदर है, अंग अंग में है, कण कण में, वो शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है,
अष्ट गुणों से युक्त है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। आत्मा का आकार नहीं, निराकार आत्मा। आत्मा का वजन नहीं, गुरु लघु आत्मा, क्षय समकति आत्मा, और यही आत्मा सिद्ध गति जाती है। अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। जीव की शक्ति अनंत है। जीव में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है। यदि जीव अपने को पहचान ले और जो शक्ति उसने मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी वापस ले लाए, तो मन कुछ नहीं कर सकता, बुद्धि कुछ नहीं कर सकता, इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। यही परमात्मा ने ध्यान शिविरों के माध्यम से आप ध्यान करते हो, कैसे मन चंचल होता है, कैसे मन भागता है। मन को भागने के लिए, एकाग्र करने के लिए, वश में करने के लिए पहले श्वास को देखते हैं, श्वास को आते जाते श्वास को देखो, धीरे धीरे मन शांत होता है। फिर सोहम की ध्वनि ले लो, सोहम के बाद आत्मा का कोई एक गुण ले लो। मैं आत्मा अनंत ज्ञान वाला, अनंत सुख वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत दर्शन वाला, एक गुण का चिंतन करो। या सिर के सिरे से पांव की मुट्ठी तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करो। एक आत्मा, संपन्न परिपूर्ण आत्मा, मैं जीवात्मा, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने में संपन्न परिपूर्ण आत्मा हूँ। यदि ये जीव एहसास कर ले, उस वाणी पर अमल कर ले, तो सारे जो मन के हजारों हजार नौकर बने बैठे हैं, बुद्धि वेश्या बन जाती है। इंद्रियां अपने आप को 5 इंद्रियों के 23 विषय 240 विकार जो भ्रमित करते रहते हैं। एक आत्मा जो एक अंग जानाई से सब अंग जानाई, जो सब अंग जानाई से एक अंग, इसने एक आत्मा को जान लिया, सब जान लिया। और कहते हैं 10 लाख योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा, भगवान कहते 10 लाख योद्धाओं को जीत लो, परंतु एक आत्मा को जीत लो। आत्मा को जीतना श्रेष्ठ कार्य है 10 लाख योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा। तो हम चिंतन करें, विचार करें, मन कैसे हमें घुमाता है, मन कैसे नरक में लेके जाता है, पशु पक्षी में लेके जाता है, मनुष्य, फिर देव गति, 4 गति, 84 लाख जीव योनियों में मन भ्रमण करता है। मन के पीछे नहीं लगना, मन को निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ। जो रामायण में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चित्त निर्मल हो, शुद्ध हो, तो जो भी आप चाहो कर सकती हो। यदि चित्त निर्मल नहीं है, शुद्ध नहीं है, कोई आपको ज्ञानी गुरु मिल जाए और आप अपने चित्त को नहीं बदलो, मन नहीं बदलो, तो गुरु कुछ नहीं कर सकता, शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते, बड़ी पुस्तकें भी कुछ नहीं सकती। मन निर्मल है, शुद्ध है, तो चाहे गुरु भी ना हो, चाहे आपके पास शास्त्र भी ना हो, फिर भी आप अपने को जीत सकते हो, निर्मल बना सकते हो, शुद्ध कर सकते हो। तो मन को जीतना। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। दो तत्व साथ साथ हैं पर अलग अलग। भीतर के मौन और गहन शांति का अनुभव करें। दो तत्व अलग अलग हैं। जड़ में जीव,
जीव भिन्न जड़ भिन्न, दो तत्व जुदा जुदा, उसको जुदा जुदा जाने, जुदा ही माने। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तभो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, आरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।